प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं मिलता। पैसा है, घर है, परिवार है, पर मन बेचैन है। झगड़े बढ़ जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, बीमारियां बार बार घेर लेती हैं। तुम सोचते हो ये सब क्यों हो रहा है? तो सुनो, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। हनुमान जी तुमसे नाराज हैं। हाँ, वही बजरंगबली जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान राम तक को बांध लिया था, वो आज तुमसे रूठ गए हैं। तुम सोच रहे होगे हमने ऐसा क्या कर दिया? भक्तों, जब इंसान अपने जीवन में अहंकार भर लेता है, राम नाम भूल जाता है, गरीब और दुखी की मदद करने से मुंह मोड़ लेता है, माता पिता की सेवा छोड़ देता है, तो समझ लो हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। याद रखो, हनुमान जी का आशीर्वाद वहीं बरसता है जहां विनम्रता हो, जहां सच्चाई हो, जहां प्रेम और सेवा हो। और जब ये सब गायब हो जाए तो बालाजी इशारा करते हैं, बेटा अब संभल जा। ये चेतावनी आखिरी हो सकती है। कथा सुनो। दिल्ली का एक लड़का था, करियर अच्छा था, पर घर में हमेशा कलह रहती थी। कभी अचानक गुस्सा आता, कभी बेवजह परेशानियां बढ़ती। वो बार बार सोचता, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? एक रात उसे सपना आया। सपने में उसने देखा हनुमान जी सामने खड़े हैं, आंखों में अग्नि सी ज्वाला, और उन्होंने कहा, तूने मेरी उपेक्षा की है, राम नाम जपना बंद कर दिया, गर्व में आकर गरीब की पुकार नहीं सुनी। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना पछताना पड़ेगा। सुबह उठते ही लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन से उसने रोज हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, हर मंगलवार व्रत रखा और गरीब बच्चों को भोजन बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का झगड़ा खत्म हुआ, मन शांत हुआ और करियर फिर से चमकने लगा। सोचो भक्तों, ये हनुमान जी की चेतावनी थी, जिसे उसने समय रहते मान लिया। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो संकेत देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। मंदिर के पास से निकलते हैं, पर दर्शन करने का समय नहीं निकालते। मन में सोचते हैं कल से करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। याद रखना, अगर हनुमान जी रूठ गए तो जीवन का सबसे मजबूत किला भी बिखर जाएगा, पर अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो सबसे कठिन पहाड़ भी रास्ता बना देगा। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें यह संदेश मिला है तो समझ लो ये संयोग नहीं, ये हनुमान जी का आह्वान है, ये तुम्हारी चेतावनी है। आज ही संकल्प लो, राम राम का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, माता पिता की सेवा करो और गरीब को भोजन कराओ। क्योंकि अगर ये मौका चूक गया तो फिर पछतावा ही बचेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, भगवान तो कभी सीधे आकर नहीं कहते कि मैं तुमसे नाराज हूं। वो संकेतों के जरिए हमें चेतावनी देते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम इंसान उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हनुमान जी अगर तुमसे रूठ गए हो तो उनके क्रोध के संकेत तुम्हें कहां और कैसे दिखते हैं। पहला संकेत, बार बार सपने में संकट दिखना। अगर तुम बार बार सपने में सांप, अंधेरा या आग देखते हो, या किसी संकट से भागते हुए खुद को देखते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में अड़चन आने वाली है। यह हनुमान जी की चेतावनी है कि बेटा अब जाग जा, नाम जप शुरू कर। दूसरा संकेत, घर में बेवजह कला। अगर तुम्हारे घर में बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, मां बाप, पति पत्नी, भाई बहनों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर से हनुमान जी की कृपा कम हो रही है। याद रखो, जहां राम नाम गूंजता है वहां शांति होती है, और जहां अहंकार और झूठ होता है वहां कलह बढ़ता है। तीसरा संकेत, बार बार धन की हानि। अगर तुम्हारे हाथ से पैसा टिकता नहीं, कमाने के बाद भी सब बर्बाद हो जाता है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, या बार बार कर्ज में डूबते जाते हो,
तो ये संकेत है कि हनुमान जी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली वही लक्ष्मी को स्थिर करते हैं जहां सेवा और सच्चाई होती है। चौथा संकेत शरीर का कमजोर होना, बिना कारण बीमार पड़ना, मन का बार बार उदास रहना, ऊर्जा का खत्म हो जाना। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर से आध्यात्मिक शक्ति कम हो रही है। हनुमान जी का नाम जब तुम्हें वो ऊर्जा वापस दिला सकता है। पांचवा संकेत मंदिर के पास से निकलना और मन का भारी होना। अगर कभी तुम मंदिर के पास से गुजरो और अचानक मन भारी हो जाए, या भीतर से एक आवाज आए, रुक, दर्शन कर, पर तुम जल्दी में निकल जाओ, तो समझ लो हनुमान जी तुम्हें बुला रहे थे, पर तुमने उनका बुलावा ठुकरा दिया। ऐसा बार बार होगा तो उनकी कृपा धीरे धीरे दूर चली जाएगी। भक्तों, ये सब संकेत यूं ही नहीं आते, ये तुम्हें संभालने के लिए है। अगर आज भी इन्हें अनसुना कर दिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज हनुमान जी तुमसे कह रहे हैं, बेटा, अभी भी वक्त है, मेरे नाम का जप कर, अपने भीतर विनम्रता ला, गरीब की मदद कर और माता पिता की सेवा कर, वरना समय निकल जाएगा और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, जैसे बच्चे का गुस्सा मां की गोद में जाते ही पिघल जाता है, वैसे ही हनुमान जी का क्रोध भी सच्चे प्रेम और भक्ति से पल भर में शांति में बदल जाता है। वो नाराज होते हैं तो सुधारने के लिए, ताकि तुम गलत राह पर और आगे न बढ़ जाओ। पर अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे संकट हरने के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो सुनो, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे सरल और असरदार उपाय, एक राम नाम का जाप। हनुमान जी का हृदय केवल राम नाम से प्रसन्न होता है। हर सुबह और शाम श्री राम जय जय राम या श्री राम का जाप शुरू करो। यकीन मानो, एक एक नाम तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को काट देगा। हनुमान चालीसा का पाठ। अगर तुम रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो बजरंगबली का आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। और अगर जीवन में बहुत बड़ा संकट हो तो 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करो। ये उनकी नाराजगी को शांति में बदल देता है। मंगलवार और शनिवार का व्रत। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लाल चोला, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो, एक मीठा भोग लगाओ और फिर गरीबों में बांटो। ये सेवा हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर देती है। गरीब और जरूरतमंद की सेवा। भक्तों, याद रखो, हनुमान जी वही रहते हैं जहां करुणा और दया होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन करा देते हो, किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हो, तो समझ लो तुमने सीधे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया। प्यारे भक्तों, आज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या का पावन दिन है, जिसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, पितरों की शांति और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आज का हर दान, हर सेवा, हर सत्संग सुनना और साझा करना कई गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए हम विनम्रता से आपके सामने ये निवेदन रखते हैं कि बाबा की कृपा से चल रही इस सेवा को और आगे बढ़ाने में आप भी अपना योगदान दें। ये चैनल केवल एक माध्यम नहीं है, ये बाबा की दिव्य कृपा से चल रही सेवा है जो हजारों आत्माओं को राहत, आशा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके सहयोग से यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। यदि क्यूआर कोड सीधे स्कैन न हो पाए तो आप वीडियो में दिख रहे क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम जैसे किसी भी ऐप से उसे गैलरी से चुनकर आसानी से डोनेशन कर सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा योगदान बाबा की कृपा का प्रसार करता है और किसी के जीवन में नया चमत्कार लाता है। शनि अमावस्या का ये दिन विशेष रूप से पुण्यकारी है, इसलिए आज किया गया आपका सहयोग न केवल इस सेवा को आगे बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और कृपा का संचार करेगा। कृपा बनी रहे, सेवा चलती रहे, बस यही प्रार्थना है। प्यारे भक्तों,
अगर घर में मां बाप की सेवा करते हो, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हो, तो ये सेवा सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है, क्योंकि बालाजी सबसे पहले तुम्हारे कर्तव्य और सेवा को देखते हैं। मन को शुद्ध करना सबसे बड़ा उपाय है अपने भीतर के अहंकार, झूठ और लालच को त्यागना, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध भक्ति और सच्चाई के प्रतीक हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो उनका आशीर्वाद खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। भक्तों, याद रखो, हनुमान जी कठोर दिखते हैं पर उनका हृदय बालक सा कोमल है। अगर तुम प्रेम और सच्चाई से उन्हें पुकारोगे तो उनकी कृपा की वर्षा ऐसी होगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज अगर ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे इशारा मानो। बेटा, मैं नाराज नहीं रहूंगा अगर तू अभी मेरी ओर लौट आए। बस अब देर मत करना, राम नाम का सहारा लो, हनुमान जी को पुकारो और देखना संकट की हर काली रात सुबह के सूरज में बदल जाएगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, कथाएं केवल कहानी नहीं होती, ये वो दर्पण है जिनमें हम अपना जीवन देख सकते हैं। जब किसी और के जीवन में हनुमान जी की कृपा उतरती है तो हमें भी विश्वास मिलता है कि ये चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है। पहली कथा, व्यापारी की बर्बादी से बचाव। दिल्ली का एक व्यापारी था, नाम था राजीव। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक कुछ महीनों में सब उल्टा होने लगा। जहां फायदा होता था वहां नुकसान हो रहा था। माल डूब जाता, ग्राहक धोखा दे देते और घर में कलह बढ़ गई। राजीव ने कई जगह उपाय किए, ज्योतिषियों से लेकर तांत्रिकों तक, पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कर्ज और बढ़ता गया। फिर एक दिन उसके पास एक साधु आए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हनुमान चालीसा रोज 11 बार पढ़, शनिवार को गरीबों को भोजन करवा। राजीव ने शुरुआत में टाल दिया, लेकिन एक रात सपने में उसने देखा कि उसका पूरा गोदाम जल गया है और वही साधु उसे पुकार रहे हैं, जप कर बेटा, वरना देर हो जाएगी। सुबह उठते ही उसका मन कांप गया। उस दिन से उसने नियम बना लिया और रोज 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा, शनिवार को गरीबों को भोजन कराएगा। भक्तों, सिर्फ 40 दिन में उसका कारोबार पलटने लगा। जहां घाटा था वहां फायदा होने लगा, नए ग्राहक मिलने लगे और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौट आई। राजीव कहता है, मुझे समझ आ गया कि मेरे संकट का कारण हनुमान जी की नाराजगी थी। जैसे ही मैंने उनकी शरण ली, उन्होंने मेरी डूबती नाव को किनारे लगा दिया। दूसरी कथा, छात्र की राह आसान हुई। लखनऊ का एक छात्र था, अंकित। IAS की तैयारी कर रहा था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन परीक्षा के वक्त उसका मन खाली हो जाता, याद की हुई चीज भूल जाता और रिजल्ट बार बार खराब आता। वो टूट गया, डिप्रेशन में जाने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अंधकार में है। फिर उसकी मां ने कहा, बेटा, मंगलवार को हनुमान मंदिर जा, चोला चढ़ा और बजरंग बली से मन की बात कह। अंकित ने ऐसा ही किया। हर मंगलवार मंदिर जाने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, याददाश्त तेज हो गई, पढ़ाई में उसका आत्मविश्वास लौट आया। भक्तों, अगले साल उसने UPSC की परीक्षा पास कर ली। वो खुद कहता है, मुझे लगता है कि हनुमान जी ने मेरी बुद्धि पर पड़ा अंधकार हटा दिया, वरना मैं तो हार मान चुका था। प्यारे भक्तों, इन दोनों कथाओं से समझो, हनुमान जी सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि एक ऐसे संरक्षक हैं जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बस शर्त यही है कि तुम उनकी ओर सच्चे दिल से लौट आओ। अगर वो तुमसे नाराज भी हो तो प्रेम और सेवा से वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज।